Hi, I'm Vivek Savan and I will brief you about company fundamentals today. While screening the stock, I always emphasize on company fundamentals. Which are the most factors which we need to consider while screening the stocks or the checking the health of the company? First is return on equity. So return on equity talks about how much companies utilizing their investment or equity to generate the profits, how efficiently they are using that equity. So that's the ROE. So higher ROE is always better. Second one is the sales growth. That means every year the company is selling or creating, generating the revenue. It's good to have that. Higher the sale, higher the revenue is always better for company. Third factor is profit growth. That means if the company is putting the money and generating the profits every year, higher profits is always better. That means that companies utilizing their investment and generating the profit. And the fourth one is debt to equity. Debt to equity means the company has the equity and how much loan or the leverage they have taken against that equity. Any debt to equity less than 1 is the best one to have. That means company is not having too much loan or debt on their balance sheet. So these are the four things which will be the important to check: higher sales growth, higher profit growth, and higher ROE and less debt to equity. चलो अभी इसको हिंदी में समझते हैं. रिटर्न ऑफ इक्विटी मीन्स कंपनी ने सपोज मार्केट से 100 रुपये लिए हैं इन्वेस्टर से और कंपनी वो 100 रुपये पे से 120 रुपया हर साल बना रहा है, तो इसका मतलब कंपनी 20% एवरी ईयर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और द इक्विटी बढ़ा रहा है, वही प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को पास कर रहा है. सो आरओ इज वेरी हाई इन दैट केस. सेल्स ग्रोथ का क्या मतलब है? सेल्स ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी ने इस साल 100 रुपये का माल बेचा, नेक्स्ट ईयर कंपनी ने 120 रुपये का माल बेचा, उसके अगले ईयर कंपनी ने 140 रुपये का माल बेचा. तो इसका मतलब है एवरी ईयर सेल्स ग्रोथ इज 20%. सो कंपनी इज जनरेटिंग हायर सेल्स ग्रोथ, तो ये कंपनी के लिए अच्छा रहता है. प्रॉफिट ग्रोथ मीन्स क्या? प्रॉफिट ग्रोथ मीन्स कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. सपोज उसने 100 रुपया खर्चा करके माल बनाया और उसी 100 रुपये का 120 रुपया उसको बाजार में बेचने के बाद मिला, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट ग्रोथ उस कंपनी को मिला. सो दैट मीन्स कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स एंड नॉट मेकिंग लॉस. दैट्स अ गुड एस्पेक्ट्स. डेट टू इक्विटी क्या है? कंपनी के पास 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट है और कंपनी ने उसका एक्सपांशन करने के लिए और कर्जा लिया मार्केट से, लेकिन वो कर्जा 100 रुपये के नीचे लिया है, तो इसका मतलब है कंपनी ने 100 रुपये से कम कर्जा लिया. तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, उसने लगाया कंपनी में, लेकिन कर्जा 20 रुपये का लिया, इसका मतलब कंपनी ने कर्जा कम लिया है. कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी ने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन कर्जा 500 रुपये का लिया है, तो उस केस में कंपनी इज नॉट अ गुड बिकॉज कंपनी माइट liquidate or bankrupt in a bad time. So I think it's good to have 4 aspects. अच्छा सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए और कम से कम डेट टू इक्विटी होना चाहिए. तो अभी यही चीज़ को हम इन पर्सनल लाइफ में देखते हैं. कैसे होता है? जैसे हम जॉब करते हैं तो अपने को सैलरी मिलती है, सैलरी है अपना सेल्स ग्रोथ. तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल अपने को प्रमोशन मिलता है और अपनी सैलरी बढ़ती रहती है, राइट? तो हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं, सो टॉप लाइन बढ़ती है, तो दैट्स द सेल्स ग्रोथ. तो प्रॉफिट क्या रहता है कि जितना हमारी आमदनी है, हम लोग कितना सेव कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, वो प्रॉफिट है. लेकिन सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्स ग्रोथ मोर इंपॉर्टेंट है. कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आप अपने को अपग्रेड करेंगे, अपस्किल करेंगे. जैसे एक जॉब में आपको सपोज 1 लाख रुपया मिलता था, लेकिन नेक्स्ट जॉब में आपको 1,20,000 मिल रहा है. दैट मीन्स आपकी आवक, आपकी आमदनी 20,000 रुपये से बढ़ गई.
So that is important. So it's always important to have like a good revenue, and आपकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए. प्रॉफिट तो आप सेविंग से या खर्चा कम कर से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा, आपको नए नए चीज़ें सीखने पड़ेंगी, आपको जॉब करना पड़ेगा. मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग रिस्क लेने से तक कतराते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं. बाय.